कंप्लीट कर चुके थे बच्चों, 10.2 लेके आ चुका हूँ। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुका था कि ना एक्सपेंडेड फॉर्म और जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कैसे लिखते हैं। अभी अपन डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं ना। चलो आप ध्यान से देखते हैं। चलो यहाँ से क्वेश्चन बेटा अपने क्या होते हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, समझना। क्या लिखा बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सभी नंबरों को बेटा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहले गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट बेटा क्या गिवन दैट, यानी कितना बेटा 0 पॉइंट, देखो 3 3 6 और 3 9 2 11 12 13, टोटल नंबर कितने, ये देखो यहाँ ध्यान से देखना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8.5, ये नंबर लिखा है। ध्यान से समझना इसे करते कैसे बेटा, काउंट करो 3 0 3 और 3 6 और 3 9 9 और 3 कितना हो गया 11, और एक नंबर यहाँ तक गिनो, ये हो गया 12। इस नंबर को बेटा मैं लिख सकता हूँ 8.5 इंटू 10 की पावर 12, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। देखो केवल एक नंबर जो है ना, इस एक नंबर के डिजिट के बाद हमें ये देखना है कितने जीरो आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। देखो डेसिमल के बाद देखते हैं और इनकी पावर लिखते हैं, और ये पावर लिखेंगे बेटा प्यारे बच्चों माइनस में। किसमें लिखते हैं, माइनस में। जब तक डेसिमल चल रहा है ना, बिना डेसिमल के जो होंगे उनमें पावर माइनस में नहीं होगी। जैसे यहाँ गिनो, ये कितने बेटा 3 3 6 और 3 कितने 9 9 और 2 कितना हो गया 11 11 और एक 12। जब तक एक नंबर नहीं मिले तब तक, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 12। इसे हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि बहुत बड़े जो नंबर है उन्हें छोटे टर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसे काउंट करो, देखो इधर एक नंबर के बाद डैश चाहिए, 3 3 6 और 3 कितने हो गए 9 9 3 12 12 और 3 कितने हो गए 15। इसमें डेसिमल नहीं है ना, डेसिमल नहीं है ये जैसे पावर ये माइनस में आएगी, सॉरी है ना, यहाँ माइनस में नहीं आएगी, इसे लिख देंगे 10.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी 15। ये माइनस में आ रही थी, ये माइनस में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है। फिर से काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 12। एक मिनट, 3 और 3 6 3 9 3 12 और 3 15, कितने हो गए टोटल बेटा 15 हो रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 3 और 3 6 6 और 3 कितने हो गए 9, यहाँ तक आएगा तो इसे मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, ध्यान से देखना और समझना। एक नंबर को छोड़ना है यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9 1 10, इसे मैं लिख दूंगा 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 3 3 6 तो 9 1 10 यानी 10 की पावर 10। ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी के साथ एक साथ ये हमारे क्वेश्चन सारे क्या हो गए कंप्लीट। कोई मन में शंका हो, कोई समस्या लगे, आप पूछ सकते हो बहुत आसानी से, ओके। टेंशन मत, परेशान मत होना, आराम से करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ना वैसे लिखना है। क्या लिखना है देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया, 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 10 की पावर बेटा -6 का मतलब क्या है, नीचे कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। देखो ध्यान से 3.02 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 -6 था तो 6 जीरो आ गए। 6 जीरो को इन्हें ऊपर ले जाएं तो ध्यान से काउंट करो, इसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा 5। कैसे लिख देंगे 0.1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 3, 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पॉइंट, ये अब ये देखो ये हो गए 5, 3 2 5, एक और आ जाएगा बेटा नंबर हमारे पास 6, 3.302 ये नंबर आ गए। जब इन्हें अगर हम काउंट करते हैं तो ध्यान से देखते चलना, यहाँ 0.9 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ तक 3 और 3 कितने हो गए 6, पॉइंट लगा के लिखेंगे तो 10 की पावर 6 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया बच्चों, ध्यान से देखना। सेकंड में क्या दिया गया है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा कितनी है 4। 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 4। इसे यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है ध्यान से देखो, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 थी तो 10 पे 4 जीरो में हमें कैसे लिखना है ध्यान से देखना। यहाँ 4 जीरो एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 4 5 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, क्योंकि एक डेसिमल का जीरो बेटा क्या हो जाएगा हट जाएगा। ये बेटा हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो ध्यान से देखना,
थर्ड में क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो इसे कैसे लिख देंगे ध्यान से देखो, 3 ऊपर और माइनस के बदले मैंने आपको सिखाया था 1/10 की पावर कितना आ जाएगा 8, और 1/10 की पावर 8 का मतलब क्या है 8 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें डेसिमल लगाना है तो इसे सॉल्व कैसे कर देंगे बच्चों, 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ऐसे सेम है क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1.00, उसके बाद 01 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है बेटा 9। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 10 की पावर 9 है तो 10 के कितने जीरो रख देंगे, 9 जीरो आ जाएंगे, 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है तो 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। अब ध्यान से देखो ये 4 नंबर है, कितने नंबर 4 है, तो डेसिमल 4 नंबर को उधर से 4 जीरो क्या हो जाएंगे बेटा कम, सॉरी 0001, उसके बाद ये 1 2, देखो 4 नंबर इधर से हट जाएंगे, ये रहे 501, सॉरी 50 डेसिमल आ जाएगा, ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 में कितना बेटा 5.8 इंटू 10 की पावर बच्चों कितनी दी है 12, 5.8 इंटू 10 की पावर कितनी दी है 12। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना, 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 की, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो आ गए, इसी वजह से क्या लिखते हैं 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर 12 थी तो 1 जीरो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कम, ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करना, बहुत सिंपल है, करके हमें कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चलो आओ इधर क्वेश्चन नंबर दिया 3 बेटा, कौन सा दिया है 3। देखो एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ध्यान से देखना। यहाँ कितना दिया है 1 माइक्रोकॉन इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1/1, 3 और 3 6 जीरो, 3 और 3 6, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखना 0.0, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1, जैसे ऊपर जाएंगे ये नंबर तो कितने हो जाएंगे बेटा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिख देंगे 6, ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, नीचे थे ऊपर जाके माइनस में पहुंच जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, इसमें इतने नंबर लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ध्यान से देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 और 3 18 और एक 19, कितना हो गया 19। तो इस नंबर को तुम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, ये बेटा हमारा क्या आ गया आंसर। ये इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल लिखते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यान से देखो 3 में क्या लिखा है 0.000, यानी कितने बेटा 3 और 3 6 एक साथ 3 और 5, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, इसे इस तरीके से लिख देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, ऐसे ही अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 साइज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की साइज दिया है, कितना दिया बेटा 0 पॉइंट कितना है 3 और 3 के देखो 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 7 5। तो यहाँ तक कहाँ तक गिनना है बेटा, केवल हमें 1 तक गिनना है, कहाँ तक गिनना है 1 तक, फर्स्ट डिजिट तक काउंट करना है। तो इसे कैसे कर देंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगा बेटा -5, क्योंकि नंबर किसमें था डेसिमल में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर 0.07 mm, इसे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, आप अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप एक्सरसाइज जो 10.1 है उसे ध्यान से समझना, इसके मैंने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हुए हैं। ओके,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया। देखो ध्यान समझना, इन अ स्टेक देयर आर 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm। 5 बुक, देखो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वन बुक थिकनेस है ना, वन बुक थिकनेस इज 20 mm, कितनी है 20 mm, एंड 5 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस कितनी दी है बेटा 0 पॉइंट, एंड 5 पेपर थिकनेस एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस इज कितनी है बेटा 0.016 mm। पूछा क्या है बेटा, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ सीट। ध्यान से समझना, पहले हम निकालते हैं बुक की, है ना, थिकनेस ऑफ बुक, थिकनेस ऑफ बुक है ना, थिकनेस ऑफ बुक निकालेंगे तो बेटा कितनी हमारे पास 20 × 5 बराबर में हो जाएगी 100 mm। ये हो गई हमारी थिकनेस किसकी बेटा बुक की। अब निकालेंगे पेपर की, है ना, थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर कितनी है बेटा 0.016 मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 18 5 जो कितना हो जाएगा 0.0, 5 6 जा 30 और 5 5 3 और 8 इतना हो जाएगा। ये हमारी थिकनेस है। अब टोटल थिकनेस बेटा हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी 100 प्लस आ जाएगा बेटा 0.080, इनको अब इन्हें ऐड करोगे तो क्या लिख दोगे 100.08। ये आराम से तुम लिख सकते हो 80 के फॉर्म में। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना है, किसके फॉर्म में स्टैंडर्ड, तो इसे लिख सकते हो बेटा 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस की 10 की पावर 2 किसकी आ जाएगी 2, सॉरी बेटा माइनस नहीं आएगी प्लस आएगी ना, प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनके लिए जो बेसिक फॉर्मूले थे जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में बेस सेम होने पर पावर माइनस हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा। बेस सेम होने पर पावर अगर सेम है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो मल्टीप्लाई करके पावर 1 कर सकते हैं अपन, है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो आंसर कितना आता है हमारे पास 1। ये आपके पास अलग अलग नंबर दिए हैं। इनके अलावा अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।